असमाली भगवान सूर्य नारायण आ गए हैं। दर्शन करो। 7 बज गए और हम 6:15 निकले थे। मैया के ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन आपको करा दिया। अब सूर्य नारायण के दर्शन करो, असमाली भगवान को नमन करो। सूर्य नारायण जी आ गए हैं। नर्मदे हार सूर्य नारायण भगवान की जय, असमाली भगवान की जय। दर्शन करिए माँ नर्मदा के जल में। सूर्य नारायण का प्रतिबिंब एक ऊपर और एक नीचे माँ नर्मदा जी में दर्शन दे रहा है। नर्मदे हार। अरे वाह मेरे भगवान, तेरी लीला परम्पार है प्रभु। कभी किसी में समाता है, कभी किसी में समा। सूर्य नारायण असमाली भगवान दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, ये नर्मदा का तट है और माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए हम ये पगडंडी पकड़ेंगे। वो परिक्रमावासी वो पीछे रह गए, बहुत दूरी पे हैं। हम चलते हैं, ये झाड़ आ गए और आगे बढ़ते रहेंगे मैया की कृपा से। ऐसी ही पगडंडी बढ़िया लगती है। जो माता के साथ साथ चले, इसी में आनंद मिलता है। क्योंकि उधर सूर्य नारायण आ गए हैं और इधर हम पगडंडी पकड़ के चल रहे हैं। नर्मदा मैया रास्ता खुद पे खुद दे रही है, मैया की कृपा है। और ये देखो, ये चली गई पगडंडी। अब हम इस पगडंडी के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। एक नीचे जा रही, दोनों एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। वहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक ज़रूर कहना चाहता हूँ एक बात। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि माँ नर्मदा महामाई है, महाशक्ति है, शिव भगवान की सपुत्री है। इसलिए आपको भटकने नहीं देगी, आपको रास्ता खुद पे खुद बताती चली जाएगी। अनुमान होता रहेगा, मैंने तो ऐसा अनुभव किया है। देखिए, चलते रहेंगे धीमे धीमे और मैया की कृपा से हम आगे बढ़ते जाएंगे और माँ नर्मदा जी हमें रास्ता बताती जाएगी। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं, घबराएं नहीं। घबराने से कुछ नहीं होता, जल्दी भागने से कुछ नहीं होता। परिक्रमा जल्दी पूर्ण नहीं होती। जितना समय मैया देती है उतने में ही परिक्रमा पूरी कर पाएंगे। ऐसा नहीं आप भाग के जल्दी कर लोगे, नहीं। मैया है, इस पे विश्वास करके चलो। भोले बाबा के मंत्रों के जाप करते चलो, राम राम का सिमरन करते चलो, राधा कृष्ण का सिमरन करते चलो, वाहिगुरु वाहिगुरु करते चलो। कुछ भी करो, लेकिन भगवान का नाम लेते जाना चाहिए। क्योंकि आप भगवान का सिमरन करोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और माँ नर्मदा ऐसा रोड खुद पे खुद बना देती है। चलते रहो, धैर्य और पूर्ण विश्वास रखो, घबराओ नहीं। क्योंकि हम भी चल रहे हैं और घबराने की बात नहीं है। और शांति से परिक्रमा करते जाओ। ये देखो, यहाँ पे झाड़ी लगा दी और यहाँ से खुला छोड़ दिया। और यहाँ से हम ये पेड़ के नीचे से गुजरेंगे। नर्मदे हार, करे राम राम। नर्मदे मैया की जय। हम हो लिए इस पार और अब चलते हैं मैया के दर्शन करवाते हुए। सूर्य नारायण जी का प्रतिबिंब जल में है और असमाली भगवान ऊपर हैं
और चलते जाएंगे एक साथ और भगवान का सिमरन करते चलेंगे। नर्मदा मैया कृपा बनाती जाएगी, दर्शन करते जाओ। और साक्षात देवी है, महामाई है। हमारे लोगों का विश्वास टूट गया क्योंकि उनमें पावर नहीं, कलयुगी जीव हैं। कोई भक्ति का भाव नहीं, कोई भजन का, कथा कीर्तन का भाव नहीं, फिर कैसे विश्वास होगा। हमारे लोग तो ये कहते हैं अभी तब मानेंगे अभी काम हो। ऐसा नहीं भैया, जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं ना, जब देवी देवते दर्शन देते हैं तब ऐसे ही निचोड़ा जाता है मनुष्य को, फिर भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं हम 1-2 दिन अरदास की, बेनती की, भजन किया, काम नहीं हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अरे चलते रहो, जिंदगी का सफ़र बहुत बड़ा है, शांति से चलते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। भगवान का भजन करो और जो आप बुरे कर्म कर रहे हो ना, इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। हम मैया के तट पे जा रहे हैं, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं आप बुराई करोगे आप अच्छे बनोगे तो भगवान देखता है। हम लोगों को तो कह देंगे हम अच्छे हैं, लेकिन उसके बर्ताव से पता चलेगा ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते अपनी अच्छाई सामने रखो, दूसरों की बुराई आगे करो। नहीं, ऐसा नहीं करने का। जैसा भगवान चलाते हैं प्रकृति के अनुसार ही चलते रहो, क्योंकि हम लोग कलयुगी जीव हैं, भटके जाते हैं। 1-2 दिन मंदिर में गए, काम नहीं हुआ तो छोड़ दिया, अरे यहाँ कुछ नहीं। ऐसा नहीं, भगवान हैं, हर घड़ी हर पल हमारे साथ हैं। माँ नर्मदा जी भी साथ में है, ऐसा नहीं कि हम अकेले चल रहे हैं। भैया नर्मदा की कृपा तो है ना, हम कृपा के बगैर कैसे चलेंगे। इतने जंगलों के बीच से निकल कर के आए, क्योंकि अगर इसमें शक्ति नहीं होती तो अब तक कुछ ना कुछ वापर गया होता। नहीं, विश्वास करो भगवान पे। ऐसा नहीं मतलबी लोग बन के, मतलबी भक्त बन के नहीं चलना चाहिए। मतलब नहीं करना चाहिए किसी का भी। किसी काम के मतलब के लिए नहीं चलो, और चलना है तो अपने जीवन कल्याण के लिए चलो। ये देखो हम नर्मदा के तट पे चलते हुए इस घाट पे पहुँचे हैं। घाट आ गया कोई, पूछेंगे बाबा जी बैठे हैं सामने कौन सा घाट है। ये भक्त नहा रहा है और सीढ़ियाँ साफ कर रहा है, धोना है। और मैया कृपा बनाए रखे। हम चलते हैं आगे, नर्मदा मैया कृपा बनाए रखे। नर्मदे हार, नर्मदे हार बाबा जी, प्रभु जी नर्मदे हार। ये महात्मा जी भजन कर रहे हैं माँ नर्मदा जी के किनार पे। बोले बाबा जी कृपा बनाए रखे। हम नर्मदा के तट पे खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं माँ महामाई नर्मदा मैया के। नर्मदे हार। ये धर्मपुरी घाट है, यहाँ पे माता की पूजा। और ये देखिए नंदी जी विराजमान हैं। भोले बाबा जी तो पता नहीं जल में समाधि लगाए बैठे हुए हैं। नर्मदे हार। मैया की परिक्रमा पे बड़ा दिल खुश होता है। अरे वाह, माँ नर्मदे कृपा बनाओ। ये देखो माँ नर्मदा के दर्शन करें। हम पग डंडी से चल रहे हैं। ये घर आ गए, छोटे छोटे आश्रम बना हुआ है। कैसा भी देखो कितना सुंदर बना है। वाह, माँ नर्मदे की कृपा से इनकी कलाकृति देखिए। और ये
और ये बना हुआ है मैया की कृपा से। देखिए कितना सुंदर है, घास फूस का बना हुआ है। परिक्रमावासियों के लिए वो जा रहे 2 परिक्रमावासी उधर, ये परिक्रमावासियों के लिए अभी तैयार किया है मेरे हिसाब से। ये देखिए, और ये नर्मदा के किनारे पे है। ये देखिए इधर तो झाड़ लगे हैं और इधर माँ नर्मदा जी चल रही है। वो सामने ब्रिज का काम चल रहा है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन माँ नर्मदा का जो जल है ना, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। माँ नर्मदा की कृपा है, क्योंकि माँ नर्मदा जी में 5-6 तो डैम बन गए और ब्रिजों का काम चल रहा है। चलो, सरकार अपना काम कर रही है। माँ नर्मदा जी जब खुद आती है ना, तो अपना काम करती है, फिर विराट रूप धारण करती है। क्योंकि इंसान का बनाया कुछ नहीं चलता, जो चलेगा भगवान की प्रकृति के हिसाब से चलेगा। और माँ नर्मदा जी कृपा बनाए। ये देखो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे झरने मैया में समाते रहते हैं। नर्मदे हार बोल के पार करते चलिए, नर्मदे हार बोलते रहिए। माँ नर्मदा जी आपको सही मार्ग, सही दिशा पे लेके जाएगी। नर्मदे हार, नर्मदे हार। आज तो मैया की कृपा से 12 बज गए और अभी भी किनारे पे चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से निकले थे, अभी मैया के किनारे पे ही जा रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा से बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना आनंद बज गया। अरे राम राम, माँ नर्मदे कृपा बनाओ। ये देखो, ये पूरा मैदान है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। परिक्रमावासी भी पता नहीं कहाँ चले गए और गायब होते हैं, आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैया जी के किनारे पे चल रहे हैं और मैया कृपा बनाए। ये देखे, बहुत बढ़िया लगा। अरे वाह माँ, ऐसे ही साथ दो मैया, हम ऐसे ही चलते रहें आपकी परिक्रमा में, हम आपके किनारे पे चले। पीछे तो पहले आज से 8-10 दिन पहले उधर बारिश हुई थी, इसलिए वो कीचड़ से भरा हुआ था, पगडंडी का रास्ता नहीं था और सब रोड पे चल रहे थे। हम भी, अब सूखा है, ये देखो अब तो पूरा सूखा है, लेकिन रेता ज़्यादा है इसमें, रेता पूरा भरा पड़ा है। ये देखिए पूरा रेते का मैदान है पूरा। मैया की कृपा से हम बढ़िया चल रहे हैं। और ये देखो, ये पगडंडी गई इधर जाने का, ये आ गई सामने, ये जाएंगे हम। ये देखिए इधर माँ नर्मदा जी है और हम जा रहे हैं मैया की कृपा से चलते हुए। सुबह 6 बजे नर्मदा जी के बर मुहूर्त में दर्शन किए, नमन किया और उसके बाद आपको दर्शन कराया। अभी 12 बजने को आ गया। अभी चलते हैं, कोई आश्रम देखेंगे, भोजन प्रसादी मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो नर्मदे हार करके आगे निकलेंगे। ये देखिए पूरा मैदान है, उधर माँ नर्मदा जी है। ये देखिए मैदान ही भरा पड़ा है पूरा।
ये देखो दर्शन करते ही चलेंगे मैया के। अरे वाह, आनंद आ रहा है। मेरी माँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ और मैदान। हमारे साथ माँ का आशीर्वाद नर्मदा जी का, और साथ में माँ नर्मदा जी है। हमारे बैग में भगवान शिव भी विराजमान है, शिवलिंग है छोटा सा, उसकी पूजा करते हैं दोनों टाइम। सुबह जल देते हैं, शाम को भगवान की आरती पूजा पाठ सुबह भी होता है। लेकिन शिवलिंग लिया था हमने क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग है नर्मदा जी का, और पिंडी भी है, शिवलिंग भी है। और हम उसको अपने आश्रम में, अपने रूम में स्थापन करेंगे जा कर के, और सबके मन की भावना भोले बाबा पूरी करते रहेंगे। और उनके चरणों में बैठकर हर रोज़ भजन गाया करेंगे और भजन करेंगे। ये देखिए, अब झाड़ ही झाड़ आ गए। अब नर्मदा जी का तट पे ही चल रहे हैं। नर्मदा जी दूर नहीं है, बीच में मैदान है रेत का, और नहीं कुछ। हम चलते हैं। नर्मदे मैया कृपा बना के रखना माँ, सद्बुद्धि देना, और बुरे कामों से बचा के रखना मैया। आपकी शरण है माँ नर्मदे, कृपा करना। क्योंकि इंसान को हर समय 5 ओर लगे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 से बचना चाहिए। अहंकार किया तब भी गए, लोभ किया तब भी गए, और काम किया तब भी गए। और काम, क्रोध, लोभ और मोह, किसी चीज़ के साथ मोह हो जाए ना, तब भी गए। जैसे एक भागवत में कथा आती है, और कोई राजा था, मेरे दिमाग में नहीं है अभी उसका नाम, और बहुत तपस्या की थी उसने, हरण का बच्चा पाल लिया था, उसी में उसका ध्यान चला गया, और बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, और कहीं वो भाग गया जंगल में। और ऋषि को ऐसा लगा कि उसके बगैर मैं क्या करूँगा, किस जीव ने उसको खा लिया होगा, मार दिया होगा। ऐसे करते करते उसके प्राण अंत हो गए। लेकिन उसे अंत में जब जन्म मिला तो हरने का मिला। ऐसा है, मोह भी किसी चीज़ से मत करो। ये शरीर भी हमारा नहीं, ये 5 तत्वों का बना है। इसको भी छिन्न भंगर समझो। जो उपजा है इस धरती माँ पे, उसका एक दिन अंत जरूर होगा। हम तो जितना विचार में आता है उतना बोल देते हैं। आगे जो भी कमेंट करने वाले हैं वो बताएंगे हमने ये सही बोला या गलत बोला, हमें तो नहीं मालूम। ये गाय और भैंस आ गई और यहाँ पे घास खा रही है। माँ नर्मदा का जल पिएंगी और दूध देगी अमृत के समान। यहाँ पे खुला है, पूरा मैदान खुला पड़ा है। यहाँ पे गाय भैंस आम खुले में घास खाती है। नर्मदे मैया की कृपा से हम चल रहे हैं। आपको ये वीडियो, हाँ हमारा भैया, एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी 5-7 वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे हुई, मुझे मालूम नहीं, और जानबूझ के तो किया नहीं, लेकिन वो डिलीट हो गई, लोड नहीं हो पाई। इसलिए हमारे 5-4 दिन 5-4 वीडियो 5-4 दिन की ख़त्म हो गए। इसलिए हम अब जो वीडियो पाएंगे वो 47वें दिन का होगा, क्योंकि हमारे कुछ वीडियो चले गए। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। वो पता नहीं कैसे भाग गए। वीडियो तो थे, मैंने लोड भी करने थे, लेकिन यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आती रही, नेट चला नहीं और वीडियो लोड नहीं हो पाया।
इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अब 45-46वां दिन का वीडियो है, जो कल परसों का 2 तो पड़े हैं। अभी नेट की प्रॉब्लम है ना, नेट आए तभी वीडियो लोड होगा, ऐसे तो होगा नहीं। माँ नर्मदा की कृपा से आपसे माफ़ी चाहते हैं। और बहुत से मंदिर और घाट उन 4-5 वीडियो में थे। आमली घाट का था, सूरज कुंड का था, वो निकल गए पीछे और वो वीडियो भी चली गई। अब हम आपसे ये बेनती करते हैं क्योंकि हमें माफ़ कीजिए, और वो वीडियो लोड नहीं हो पाए और डिलीट भी हो गए। नर्मदेहार ये पूरा मैदान है, अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और हमारे पीछे परिक्रमावासी थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, और है नहीं कोई भी। माँ नर्मदा की कृपा से हम अकेले चल रहे हैं। आगे देखेंगे मैया नर्मदा क्या करने वाली है, क्या दर्शन देगी। जहाँ माँ नर्मदा के दर्शन होंगे, जहाँ भगवान भोले बाबा के दर्शन होंगे। लेकिन अनुभव होता है जब अकेले चलते हो ना। हाँ, अगर कोई साथ में हो तो अनुभव नहीं कर पाओगे, अकेले हो तो मैया आपको अनुभव करवाएगी। ऐसा है। हमारे साथ एक संत थे, कुछ दिन पहले की बात है। हम रास्ता भटक गए, हमें रास्ता नज़र नहीं आया, कहाँ जाएं किधर जाएं। और एक निशान बोर्ड दिशा हम दोनों ने देखा, उस महात्मा ने भी देखा, हमने भी देखा, वो यूपी के थे। लेकिन जब वो आगे पढ़ने के लिए गए, आगे चलने के लिए नीचे नज़र किया तो वो निशान बोर्ड गायब हो गया। ऐसा है, अनुभव होता है, माँ करवाती है, लेकिन अकेले में करना चाहिए। नर्मदेहार नर्मदेहार हम परिक्रमा करते करते और नर्मदा किनारे पे होते हुए और साथ साथ इस मंदिर में पहुँचे हैं, इस आश्रम में। इस शिव पार्वती, श्री गणेश भगवान, दुर्गे माँ का मुझे लग रहा है ऐसा मंदिर है। आगे चलेंगे, थोड़ा आपको दर्शन कराते हैं भगवान के। भगवान के दर्शन कराएंगे सबके और चलेंगे। और ये हैं नंदी जी और श्यार वाहन दुर्गा जी का, और नंदी जी भगवान शिव का। और ये भोले बाबा जी डमरू पे विराजमान हैं। देखिए, ये भोले बाबा जी का त्रिशूल लगा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर भोले बाबा, हर हर महादेव। वो भी शिव भगवान का है, बड़े वाला। ये देखो, भगवान शिव ही विराजमान है, त्रिशूल लिए हुए हैं। और ये सब ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के दर्शन करें। ये देखिए, हनुमान जी विराजमान हैं यहाँ पे। हनुमान दादाजी विराजमान है, हनुमान जी को नमस्कार करते हैं। आगे चलेंगे और यहाँ पे शेषनाग जी विराजमान हैं, बहुत बड़े हैरे। और आगे थोड़ा आपको दर्शन कराएंगे। ये श्री 108 दत्तात्रेय विजय तेतुराम स्वामी हरिहरनंद जी महाराज, ये उनकी कुटिया है। इधर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण जी। और ये मंदिर को अभी मंदिर बंद हो गया है, इसमें किस भगवान की
फोटो है। इसमें बाबा जी की है, कोई महात्मा है, बाबा जी की फोटो लगी हुई है। देखिए छोटा सा आश्रम है, कुटिया बहुत अच्छी है, सुंदर है, आश्रम है। और ये भोजन प्रसादी के लिए परिक्रमावासी आटा लगा रहे हैं। और उधर नान है, ये पास में माँ नर्मदा जी है। ये माँ नर्मदा जी बह रही है। ये तट पे बना हुआ आश्रम। ये नल आ गया और ये मंदिर आ गया। छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटा सा आश्रम है। ये बाबा जी की कुटी आ गई। ये नंदी जी और वाहन शेर माँ दुर्गा जी का, और सब आ गए। बाबा तवा डाला के ऊपर बाबा जी। हाँ चलो फिर लाट में शिव सनंदन सनक सनंदन संत कुमार, बहुत परिवार है भगवान का। हम रुके हैं सांस लेने के लिए। माँ नर्मदा के तट पे बैठी हैं। यहाँ पे कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, झाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। यहाँ पे नर्मदा ही है हमारे साथ। तो ये वृक्ष की छां के नीचे बैठी हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा लगने लगी है यहाँ पे। माँ नर्मदा की कृपा से हम दर्शन करते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे। और वो परिक्रमावासी एक दूसरे तट पे चले गए, वो उधर से घूम के आ गए अमरकंटक से। हम उधर जा रहे हैं नर्मदेहार। देखो कैसे कैसे पानी ने बना रखे हैं घर से। ये देखो क्या लगता है आपको, पानी घिस के निकला। और ये सब माँ नर्मदा जी की कृपा है। ये देख कैसे कैसे रास्ते हैं माँ नर्मदा के किनारे के। और हम जा रहे हैं आगे पीछे। आगे दो परिक्रमावासी थे, हम उनसे थोड़ा वीडियो बनाने में रुक लेते हैं, इसलिए वो आगे निकलते हैं। ये माँ नर्मदा जी का तट है। आज तो सुबह से हम माँ नर्मदा के किनारे पे ही चल रहे हैं, नर्मदेहार। ये देखिए माँ नर्मदा का कितना सुंदर दृश्य है। नर्मदे मैया कृपा बनाए। नर्मदेहार परिक्रमावासी चल रहे हैं भजन गाते हुए। ये देखिए कितने डेंजर रास्ते हैं, और ऊपर तो सब पहाड़ी है और झाड़ हैं। और यहाँ से चल रहे हैं परिक्रमावासी, और हम उनके साथ हो लिए, क्योंकि अभी सूर्य नारायण अस्त होने को आए। 5 बजने का है, 5 बज चुके हैं। हाँ 5 का समय हो गया। और 6 बजे निकले थे, और 6 बजे 12 घंटे हो जाएंगे मैया के परिक्रमा पे चलते हुए। आज का दिन पूरा बढ़िया माँ के चरणों में ही व्यतीत किया। ये देखिए अब परिक्रमावासी ऊपर की तरफ जाएंगे, हम भी ऊपर जाएंगे। देखिए कितनी ऊंचाई पे आ गए। हे माँ नर्मदा, इधर माँ नर्मदा जी के दर्शन करें। और वो गए परिक्रमावासी, हम उनके पीछे चल रहे हैं। पहले तो अंतर ध्यान हो गए थे, और छुपते भी हैं निकलते भी हैं। ये देखो कैसा रास्ता है माँ नर्मदा जी का, तट का रास्ता है ये। अब देखो
कैसे घूमे, अब हम भी ऐसे ही घूमेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। अरे भाग ले, इधर आगे माँ नर्मदा जी है। ये देखो नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार बोलते चलते हैं। मैया की कृपा से ये महाराष्ट्र के हैं, हम पंजाब के हैं, और मैया की कृपा से सब माँ नर्मदा जी का परिवार है। बहुत बड़ा परिवार है माँ नर्मदा जी का। ये आ गया खुला मैदान, अब हमें कोई टेंशन नहीं। मैया की कृपा से हम अब खुले में आ गए हैं। ये देखिए नर्मदा जी के दर्शन करो, मैया जी की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो आपको दिखाएंगे धान को, नहीं गेहूं को पानी लगा रहे हैं, गेहूं के लिए चला रखे हैं, तो फुहारे से चलते रहते हैं। हमने पहले हमारे ऊपर भी आ गया था एक, हम भीग गए थे। अब ध्यान से निकलना पड़ेगा। ये देखिए कैसे चल रहे हैं, ये देखो घूमते हुए जा रहे हैं। ये देखिए अब कैसे निकलें यहाँ से। हाँ ये बीच में से है कुछ, वो पानी बहुत दूर फेंक रहा है। वो जाने के बाद चलो निकलो। अब ये तो एक जगह पे खड़ गया। हाँ चलो भाग लो भाग लो, भागो भागो, आने वाला है। अरे आ गया। नर्मदे हार, हम नर्मदा के तट पे चल रहे हैं। आज 22/11/2025 तारीख हो गई, और हम धीमे धीमे चलते रहेंगे। हम हीरानगर से निकल चुके हैं, और ये देखिए ये पगडंडी जाएगी माँ नर्मदा के तट पे। हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। नर्मदा मैया कृपा बनाए रखे। ये देखिए ऐसा रास्ता है, इधर तो खेत पहाड़ी आ गई, और इधर से हम नीचे से निकलेंगे। ये देखो इधर गहरा बहुत है, नीचे की तरफ बहुत गहरा है। माँ नर्मदे कृपा बनाए, अपने परिक्रमावासियों को समर्था दे, ताकत दे, और उन्हें अपने चरणों में लगा के रखे। ये देखिए नर्मदा के तट पे जा रहे हैं, नर्मदा मैया का किनारा है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये मार्ग के रास्ते हम चले हैं। ये देखिए इधर पहाड़ी आ गई, बहुत ऊंची चोटी, और इधर से हम जा रहे हैं, और थोड़ा ऊपर हो लेंगे। ये देखो चलते रहेंगे। नर्मदे मैया कृपा बनाए रखे। ये देखिए ऐसे ऐसे तटों पे जाना पड़ता है। परिक्रमावासी पीछे आ रहे हैं, नर्मदा की कृपा से। ये टिकड़ी बीच में से कोई और आ गई, और ये पत्थर है बहुत बड़ी। अब हम इसी रास्ते से आगे निकलेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो अनुभव है मैया का। और ये देखिए
दर्शन करते चलिए। हम आपके लिए तो मैया की परिक्रमा पे चले हैं कि आपको दर्शन कराने हेतु ही तो हमारा कार्य संपन्न होगा। ऐसा है, ये रास्ते से हम ऊपर जाएंगे नर्मदे हार। ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा नीचे होंगे। हीरानगर से हम चले थे, वहाँ पे थोड़ा चाय लिया और उसके बाद चल पड़े। ये देखिए पाइप लगे हुए हैं। नर्मदा जी का पानी ही खेतों में लगाया जा रहा है। गेहूं की फसल बो रखी है। हम धीमे धीमे चलते रहेंगे। ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, मैया कृपा बनाए। ये देखो ऐसे चल रहे हैं परिक्रमावासी। यही पगडंडी है, हल्की सी पगडंडी है। इसी के रास्ते मैया का हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं। मैया कृपा बनाना। ये देखो यहाँ पे हम ऊपर आ गए और यहाँ पे और ऊपर जाने वाले हैं। ये देखिए, दर्शन करते रहिए। यहाँ से मैया जी का सुंदर रूप नजर आ रहा है। माँ नर्मदा जी आशीर्वाद दे रही है। सब परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे ही मिलता है। जो मन में ध्यान किया खाने पीने का, वही आगे आपको अवश्य मिलेगा। हम चलते हैं और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे क्योंकि नीचे पगडंडी नहीं है। ये देखिए, ये रास्ते से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नर्मदा मैया कृपा बनाए रखे। हाँ, बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं और इधर जाने का है। ये देखो ऐसे रास्ते हैं। ये तो डेंजर रास्ता, पगडंडी आ गई। ये देखो कैसे 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 निकलेंगे। हाँ, मैया की कृपा से चलेंगे आगे थोड़ा और माँ कृपा बनाए यहाँ से हम आगे निकलेंगे। ये देखिए कैसे चल रहे हैं। यही है परिक्रमा मार्ग। इसी को बोलते हैं माँ नर्मदा की तपस्या। यही है, ये तपस्या करने का लाभ होता है। ये देखो ऐसे ऐसे रास्तों पे चलेंगे तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। यही देखो यहाँ पे पैर फिसलने का भी थोड़ा रहता है और धीमे चलने से कुछ नहीं होता, और जल्दबाजी करोगे तो पैर फिसल सकता है। लेकिन मैया फिसलने नहीं देगी, इतना मुझे मालूम है। किसी ने पालक बो रखा है, पालक, और वो क्या है, हमारे तो हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं, वो बोआ है और नर्मदा के किनारे पे है। हम जाएंगे थोड़ा ऊपर और इसके बाद थोड़ा ऊपर के जाने के बाद हम फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए कैसा दृश्य मैया का अनुभव है, मैया का कैसा दर्शन हो रहा है। माँ नर्मदे कृपा बनाए। वो परिक्रमावासी दो पीछे आ रहे हैं, वो भी इसी तट पे चल रहे हैं। नर्मदा कृपा बनाए रखे। माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। हम धीमे धीमे चलते रहेंगे। थोड़ा रास्ता डेंजर आ गया, वहाँ से निकलने का वीडियो नहीं बना सकते। हम थोड़ा आगे की ओर जाने का देखेंगे
कैसे निकलेंगे। बहुत मिट्टी का पहाड़ है और इधर माता का रूप भी बहुत गहरा है, पानी भी स्पीड से बह रहा है। हम चलते हैं इसी पगडंडी से। ये देखिए आगे माँ नर्मदा जी का किनारा कैसा है। ये देखो, ये हम इनके बीच में से निकलेंगे। मिट्टी के हैं बड़े बड़े पत्थर। ये देखिए ऐसे ही चलने का है यहाँ। तो यहाँ माँ का रास्ता तो ऐसा ही होता है। माँ नर्मदा जी कृपा बनाए। ये देखो यहाँ पे थोड़ा गीला भी है, पैर फिसल सकता है, लेकिन मैया की कृपा से हम धीमे धीमे चलेंगे। ये निकल गए हम। इससे आगे का रास्ता ये आ गया। ये बढ़िया है, थोड़ा है तो पगडंडी, लेकिन है बढ़िया। ये झाड़ ही झाड़ खड़े हैं ऊपर। यहाँ से यो परिक्रमावासी पीछे आ रहे हैं, क्योंकि अकेले चल नहीं सकते, जंगल का रास्ता है। और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो किश्ती नहीं, वो पत्थर है जो आप सामने देख रहे हैं ना, वो पत्थर हैं, शिला, बड़ी बड़ी शिलाएं माँ नर्मदा जी में है। ये देखो हम चलते हैं। यहाँ पे गहरा खड्डा पड़ गया, वो गिर गया, मिट्टी का था। आगे चलेंगे नर्मदा का भजन करते हुए, भोले बाबा को साक्षी मान के चल रहे हैं। माँ नर्मदा भी हमारे साथ में है और ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम धीमे धीमे चलते रहेंगे। सूर्य नारायण ऊपर आ गए हैं। आप धूप को तेज कर रहे हैं, अपना प्रताप गर्म कर रहे हैं। पसीना थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अमरकंटक में पता नहीं ठंडी होगी, पता नहीं होगी। हर रात को ठंडी है, रात को थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, दिन भर तो पसीना ही आता रहता है। छाँव में बैठना पड़ता है सुखाने के लिए। आज तारीख हो गई 22/11/2025। हम जिला बठिंडा, तपा मंडी हमारे से पहले तपा मंडी बठिंडा से पहले आता है, क्योंकि तपा मंडी से 40 किलोमीटर की दूरी पे बठिंडा है। हम बठिंडा से पहले हमारा आश्रम है। हम पंजाब से खंडवा पहुँचे, खंडवा से ओंकारेश्वर की बस पकड़ी और ओंकारेश्वर से हमने 3/10/2025 को परिक्रमा शुरू की थी। आज हमारा 22 तारीख से 19 और आज 49 दिन हो गए चलते हुए। कुछ वीडियो बीच में से डिलीट हो गई थी, पता नहीं कैसे हुई, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो है नहीं। और यहाँ थोड़ी नेट की प्रॉब्लम भी आ रही है और डाउनलोड करने का थोड़ा नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, दिक्कत आती है थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, मैया कृपा करेगी। कहीं भी नेट आएगा तो हम 2-3 वीडियो इकट्ठे ही डाल देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास एयरटेल का भी सिम है और उस पर नेट नहीं आ रहा, और जियो का भी है, उसमें 4G चल रहा है, 4G लोड नहीं कर रहा। 5G होगा तो लोड कर पाएंगे। तवम पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा जी के गुण गाते हुए, भोले बाबा जी को ध्यान में करते हुए हम इसी पगडंडी के रास्ते मैया के तट पे चल रहे हैं।
कल सुबह 6 बजे निकले थे, आज भी निकले तो 6 बजे, लेकिन मैया के किनार पे हम पहुँचे 8 बजे। हाँ 8 बजे पहुँचे थे। अब किनारे किनारे चलने वाले हैं। नर्मदा जी कृपा बनाए रखे। उस नावड़ी से हमें पार करना पड़ेगा। वो देखिए आ गई। नर्मदा मैया कृपा बनाए। और यो देखो नाव आ रही है, उसी में हम बैठ कर के ये वाली नदी को पार करेंगे। ये आगे हमारा झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे हम जाएंगे नर्मदा की कृपा से। वो सामने वो जो है ना टिकड़ी पे पगडंडी, उसी को लेने वाले हैं। नर्मदे हार। ये आगे हमारी कश्ती, इसी में हम बैठ करके आगे निकलेंगे। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे मट्टी के पहाड़ी हैं और इधर भी पहाड़ी है। और ये माँ नर्मदा जी है, ये परिक्रमावासी हमारे महाराष्ट्र के। नर्मदे हार, नर्मदे हार वो आ रहे हैं। ये हमारा वाहन आ गया, इसी में हम बैठेंगे, सवार होंगे। और ये कौन सी नदी भैया? नदी महाराज, सिंधोल नदी। हाँ एकदम चांगली। ये सिंधोल नदी है और यहाँ से हम पार होंगे नर्मदे हार। हम बोट में बैठ चुके हैं और सिंधोर नदी पार करने लगे हैं। और मैया की कृपा से ये देखिए माँ नर्मदा जी का जल है ये। और हम माँ नर्मदा की कृपा से इस नदी को पार करने वाले हैं। नर्मदे हार। ये परिक्रमावासी हैं और ये भी साथ में चल रहे हैं। ये देखिए ये सिंधोर नदी आ गई। इसको पार करने का ये नाव के रास्ते से यहाँ आगे तो नहीं है, कोई ब्रिज भी नहीं लगा हुआ। और ये माँ नर्मदा जी है। और ये देखो यहाँ से वो पगडंडी हम सामने की पकड़ेंगे। ये देखिए हमारी गाड़ी इधर लगने वाली है। ये सिंधोर नदी है। संगम आहे, संगम हा मैयाला मिळून मिळती ही नदी। नर्मदाला मिळाल्यामुळे लहान नदी आहे, हा लहान आहे ये नदी। देखो नर्मदा के दर्शन करो, नर्मदे हार। ये देखो हम अपने दूसरे तट पे आ गए हैं और यहाँ से हम पार हो जाएंगे नर्मदे हार। अरे चलिए हम टिकड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये किसी बाबा जी की कुटिया है। ऊपर आने का। हाँ आ जाओ। हे परिक्रमावासी, अरे सीधे निकलने का, आ जाओ। यहाँ से हम ये हर का खेत आ गया। इसके बीच में से ये पगडंडी जाएगी तो पता नहीं कहाँ पे। और हम चल रहे हैं इसी पगडंडी से। साह चढ़ गया, बहुत ऊंचा। आए माँ नर्मदा जी की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो हर का खेत है, ये बहुत फल लगा हुआ है। मैया की कृपा से एमपी में घूम रहे हैं हम नर्मदा की परिक्रमा पे। खेतों का भी आनंद ले रहे हैं, साथ ये गेहूं का खेत आ गया। ये देखिए ये गेहूं है। और माँ नर्मदा जी ऐसे घूम के इधर आई और हम ये पगडंडी के रास्ते चलेंगे। ये देखिए ये रास्ता है। एक गेहूं बोया है और
पूरे खेत गेहूं के हैं और नर्मदा की कृपा से ओ सामने पगडंडी जा रही, उसी के रास्ते हम आगे चलते रहेंगे। अरे खेत भी देखो कैसे हैं, पहाड़ियों पे मट्टी के ऊंचे नीचे टिल्ले हैं, टेकड़ियाँ हैं, उस पर ही बो रखा है बेचारों ने, और फुहारे से पानी सींच रहे हैं। देखिए हाँ चली गई पगडंडी, और इधर हम इस खेत में के रास्ते हम आगे निकलेंगे। नर्मदे मैया की कृपा से हम आगे जाने वाले हैं। ये देखो हम आगे निकलेंगे। मैया जी ऐसे घूम के ऊपर से इधर आ गई। वो देखिए सामने झाड़ नजर आ रहे हैं ना, मैया यहाँ पे सामने आ गई घूमती हुई। हम इसी पगडंडी को ले रखा है। जो पीछे के परिक्रमावासी हैं वो आ रहे हैं पीछे थोड़ी दूरी पे, हम चल रहे हैं आगे ये खेतों के बीच में से। ये कैसे खेत हैं बेचारे, ऊंचे नीचे जगह है, प्लेन तो है नहीं। ये गन्ना भी आ गया, हर हर आ गई, गेहूं का खेत आ गया। हम चलते रहेंगे आगे नर्मदेहार। हम हीरापुर गांव में राजा राजेश्वरी मंदिर में पहुंचे हैं। आगे चलते हैं, आपको दर्शन करवाएंगे। राजेश्वरी मंदिर है ये दर्शन करिए राजेश्वरी मंदिर के। और हम थोड़ा आगे लेंगे, ये दर्शन करिए। अभी काम चल रहा है, बहुत सुंदर है। राजा राजेश्वरी मंदिर है ये, और हम थोड़ा आगे चलेंगे, भगवान के दर्शन हो पाएंगे तो आपको जरूर कराएंगे। ये महात्माओं की प्रतिमा है, महात्मा है, और ये मंदिर है। देखो कितना सुंदर बना हुआ है, राजा राजेश्वरी मंदिर। और ऊपर अभी काम चल रहा है। आगे चलेंगे थोड़ा। राजा राजेश्वरी माता का मंदिर है और नर्मदा के किनारे पर है। और ये अभी यहाँ पे मंदिर की उसारी हो रही है, काम शुरू है। और माँ नर्मदा जी कृपा बनाए रखे। कितने बजे? 12:30 1 बजे। हाँ अभी बाल भोग। हाँ ये देखिए राजा राजेश्वरी मैया का मंदिर है, बहुत अभी काम चल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए भगवान के दर्शन करिए, माता के दर्शन करिए। अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर आपको दर्शन कराते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है। ऊपर चलेंगे थोड़ा। हम ऊपर पहुंच चुके हैं। भगवान वाहन है माँ का, माँ राजेश्वरी माता का वाहन है। राजा राजेश्वरी मैया को दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ कृपा बनाना, आशीर्वाद देना मैया, आपकी संग है। ये माता का वाहन है शेर। ये देखिए दर्शन करिए। और अब हम आगे चलेंगे थोड़ा। और ये मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, ये दर्शन करिए ऊपर। राजेश्वरी मंदिर में पूरी माताएं
के चित्र बने हुए हैं और ये सब माता के बने हुए हैं। और ये दर्शन करिए राजेश्वरी मंदिर के। और इधर माँ नर्मदा जी विराजमान है। ये नर्मदा जी है माँ नर्मदे हार। और इधर छोटी छोटी कलाकृतियाँ बना रखी है राजेश्वरी मंदिर में। अब हम आगे चलेंगे, आगे के दर्शन कराएंगे। राजेश्वरी मंदिर, ये भगवान का भी दरवाजा बंद हो गया है, माता का ताला लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दर्शन नहीं करा सकते। और इधर के दर्शन आप कर लीजिए। सब भगवान खड़े हैं और ये देखिए दर्शन करिए। सब भगवान की कलाकृतियाँ लगी हुई है। माँ नर्मदा के तट पे मंदिर बना हुआ है राजा राजेश्वरी, हीरापुर में, गांव हीरापुर है। बहुत सुंदर मंदिर है। हम माता की आगे बढ़ेंगे। अब हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस लौटेंगे। ये मैया का दृश्य है राजा राजेश्वरी मंदिर। उधर माँ नर्मदा जी है। अभी काम चल रहा है, काम इस मंदिर का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अधूरा है, चल रहा है थोड़ा। यहाँ पे अभी काम अधूरा काम चल रहा है इसका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उधर भी अभी काम अधूरा है। और इधर दर्शन करेंगे कौन भगवान है। इधर देवादिदेव महादेव विराजमान है। आगे चलेंगे थोड़ा, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। ये देखिए, ओम शिवम सत्यम सुंदरम तमेहु। हे भोले बाबा जी का वाहन है नंदीश्वर जी के चरण कमल में कोटि कोटि बार नमन करते हैं। हे भगवान नंदीश्वर कृपा करो। हे शिव भगवान विराजमान है, ये दर्शन करिए देवादिदेव महादेव भगवान। और उधर श्री गणेश जी विराजमान है। और ये साइड पे माता गौरा जी विराजमान है। और ये भोले बाबा विराजमान है। देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा का स्वरूप अति उत्तम सुंदर है। ये देखिए दर्शन करिए, दोनों स्वरूप के आपको दर्शन करा दिए। अब हमने भगवान के दर्शन कर लिए। अब हम नंदीश्वर के पैर छू करके आगे निकलेंगे। जय नंदी देव। और ये पता नहीं क्या है, भोले बाबा जी की गेट पे लगा हुआ है। ये भी शिव भगवान का ही रूप होगा। ये देखिए सामने शिव भगवान है और नंदी जी विराजमान है। और यहाँ सामने ये है। अभी काम चल रहा है मंदिर का, पूरा बनेगा काम तो आगे दर्शन कराने के लायक होगा। अभी तो काम चल रहा है। नर्मदे हार। देख खेत कैसे हैं, ये कितना ऊंचा, और यहाँ पे फिर नीचे वो और उधर ऊपर। ये रास्ते से हम आए हैं और हम आगे जाने वाले हैं। नर्मदे हार। नर्मदा के तट पे घर, कितने सुंदर नर्मदे हार।
कितने सुंदर बने हुए हैं घर। नर्मदेहार हम इस रास्ते से ये नदी पार करेंगे। यहाँ ब्रिज तो नहीं है लेकिन हम चलेंगे धीरे धीरे। वो परिक्रमावासी आगे चल रहे हैं। ये नदी आ गई छोटी सी, एक बीच में चलेंगे जैसा होगा। हाँ, उधर पानी ज़्यादा भरा है इसलिए इधर से जाना पड़ेगा। ये नीचे की ओर जा रहे हैं भागते हुए नर्मदे मैया की परिक्रमा पे हैं। नर्मदेहार, अरे वाह। अरे ऐसे ही हैं, निकाले। हम नदी पार कर चुके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे पानी बहुत आ रहे हैं। ये देखिए काम चल रहा है उधर ब्रिज का, सामने जेसीबी चल रही मशीन। माँ नर्मदा की परिक्रमा का पता ही नहीं चल रहा है इस बार तो, कभी उधर कभी उधर। ये देखिए पहाड़ी, वो मोर भाग रहे। ये देखिए इतनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए। हम चल रहे हैं, ये परिक्रमावासी दो जा रहे हैं। ये नर्मदा जी का जल आ गया इस नदी में, फिर हम इसको फिर पार करने वाले हैं। पानी बहुत जगह पे, डैम के कारण पानी आ गया। सब डैमों के कारण किसानों की ज़मीन भर गई और बेचारे खेत छोड़ कर के, मक्का का खेत, गेहूं का खेत छोड़ आगे हो लिए, ऊंची जगह पे चले गए। ये रास्ता है, पगडंडी बनी हुई है, इधर पहाड़ी है रेत का। नर्मदे मैया का अद्भुत और जैसे भी चल रहे हैं। वो देखिए मशीन चल रही है, जैसे भी काम चल रहा है। इधर जल भरा है और हम चल रहे हैं आगे। परिक्रमावासी थोड़े दूर चले गए। नर्मदेहार, नर्मदेहार, हम मैया नर्मदा के तट पे पहुंच चुके हैं। मैं नर्मदा के तट पे ही अब चलने वाले हैं। माँ नर्मदा जी कृपा बनाए रखे। शिव भगवान देवादिदेव महादेव जी कृपा बनाए रखे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भक्तजन, प्रेमी जन, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। माँ नर्मदा कृपा दे करें और आशीर्वाद दें। हम पहुँचे हैं, ये कौन सा गांव है? ये अलीगंज घाट है। माँ नर्मदा की परिक्रमा पे हम अलीगंज पहुँच चुके हैं और चलते रहेंगे माँ नर्मदा की कृपा से। और धीरे धीरे माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए हम चलेंगे और साथ साथ में माँ नर्मदा चल रही है और हम मैया की शरण में आए हुए हैं। माँ नर्मदा जी कृपा बनाए रखे। ये देखिए अब मैदान आ गया, खुला मैदान रेत का। हम चल रहे हैं इस रास्ते से। हमारे साथ अब दो परिक्रमावासी थे, दो पीछे रह गए और हम वीडियो बनाने लगे और दो आगे निकल गए। चलो कोई बात नहीं, साथ में नर्मदा जी तो है ना, भोले बाबा जी हैं। हम मैया नर्मदा की कृपा से चल रहे हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के गुणगान करते हुए, माँ नर्मदा जी के दर्शन करते हुए हम पद मार्ग पे चल रहे हैं। ये देखिए, अलीगंज से निकले और थोड़ा भाल भोग पाया और अब हम आगे चल पड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पे रेते का काम भी चलता है, बुजुर्ग लगा हुआ है। नर्मदे हार। और मैया नर्मदा का खुला मैदान आ गया। इसमें बहुत दूर तक खुला पड़ा है, पूरा मैदान पड़ा है। हमारे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। जैसा हमारे से बन पाता है हम बनाते हैं। आगे आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा नहीं लगता तो आपकी खुशी, हमें तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो माँ नर्मदा के लिए चले हैं, माँ नर्मदा के दर्शन के लिए ही चलते रहेंगे और देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा के दर्शन के हेतु ये परिक्रमा दूसरी है। भगवान देवादिदेव भोले बाबा अवश्य दर्शन देंगे और उनकी कृपा से ही हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि संसार ये दलदल है। इसमें हम कलयुगी जीव फांद चुके हैं। पैसे के चक्कर में, अपने बहन भाइयों के प्यार के चक्कर में ऐसी दलदल में, माया में फंसा दिया भगवान ने और निकलना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, लेकिन जो कोई भागवत सुनता है, जा पढ़ता है, जा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है, जा कभी किसी ने रामायण पढ़ी हो, रामायण में भगवान कल्याण का मार्ग लक्ष्मण जी को बताते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण में देवी देवताओं की कथाएं और प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन सही और श्रद्धा विश्वास से सुना जाए, पढ़ा जाए और वाचने वाला व्यास गद्दी पे बैठा हुआ बढ़िया व्यास हो तो आपको कल्याण का रास्ता मिल सकता है। हमने खुद श्रीमद् भागवत के 2 पाठ किए और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिला। और क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते और उन्हें क्या सिखाते हैं, स्कूल जाओ, वीडियो देखो, एंजॉय करो, नहीं, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को संस्कार दे। बच्चों, भजन करो, कोई भी पाठ करो, जैसा भी हो सके भगवान के प्रति भावना बनाओ और उसका भजन गाओ। सुबह शाम भजन, बच्चों से आरती कीर्तन करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों का संस्कार चलता रहता है। कभी वो बुरे कर्म नहीं कर सकते, कभी वो पाप नहीं कर सकते, कभी किसी का पैसा दिया हुआ नहीं दबा सकते, किसी का धन नहीं दबा सकते, किसी का कुछ चुरा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कथा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो समझे भगवान की प्राप्ति हो गई। मैंने तो इतना सा अनुभव किया है, आगे आपको मालूम होगा जैसा है, क्योंकि हमने तो
हमारे गुरु महाराज उदासीन संप्रदाय के शिष्य थे और हमारा उदासीन संप्रदाय है। धन्य धन्य बाबा श्री चंद जी महाराज हमारे स्वामी हैं और हम हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ पर्व पे जाते हैं, क्योंकि चारों धामों में 4 कुंभ पर्व होते हैं और हम उनमें जाते हैं। लेकिन उज्जैन में लंगर नहीं लगा पाए क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा लगती है, धूप ज़्यादा होती है। हाँ, नासिक, प्रयागराज अभी किया था हमने, अनक्षेत्र लगाया था। हमारे 4-5 महात्मा थे और हमने 1 महीना के लिए अनक्षेत्र लगाया था। लेकिन हम वहाँ 15-16 दिन ही रुक पाए क्योंकि हमें खांसी की और कई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम वहाँ से 15-16 दिन के बाद अपने आश्रम आ पहुँचे। जो हमारे संत विवेक मुनि थे उन्होंने 1 महीना अनक्षेत्र लगा के रखा और पूरा भी किया और हम तो पहले आ गए थे। और हमारे संत हरि भक्त वहाँ पे सेवा करते रहे। इसलिए हम कहते हैं, सबको कहते हैं, एक को नहीं, धर्म बाद में, इंसानियत पहले है। धर्म के पीछे और नहीं चलना चाहिए और इंसानियत के पीछे चलो, क्योंकि धर्म बाद में है, इंसानियत सबसे पहले है। क्योंकि किसी भी धर्म का बच्चा दुखी हो, बीमार हो, हम धर्म को फॉलो नहीं करना और हमने इंसानियत को फॉलो करना है। हमारा धर्म बनता है कि हर एक की रक्षा करें, हर एक पे दया करें, हर एक को भोजन दें और उसका पेट पालें। हम यही से, हमारा तो यही आपसे कहना है। आगे आपकी जैसी इच्छा हो वैसी करो। हम तो कोई जानते नहीं आगे तो, क्योंकि जितना शास्त्र में श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास जी ने 18 पुराण तैयार किए थे, 17 पुराण लिखे और वेद व्यास जी के मन को संतुष्टि नहीं हुई। तब भगवान से विनती किया, प्रभु मेरा मन शांत नहीं हुआ, अब क्या करें, कैसा हो। तो भगवान आकाशवाणी हुई, वेद व्यास आपने जो भी 17 पुराण लिखे उसमें सब काम धंधे संसार के काम, पूजा पाठ होम जग सब किए, और लेकिन आपने भगवान का भजन कहीं भी नहीं गाया। फिर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी वेद व्यास जी अपने कर कमलों से लिखने लगे। उसमें हरि कीर्तन, हरि कथा और हरि का संवाद जोड़ दिया और हम हरि कथा कीर्तन में सम्मिलित हुए। वेद व्यास जी के मन को शांति मिली और वो शांत हुए और उन्हें भगवान की भी प्राप्ति, क्योंकि वो तो खुद भगवान थे। वेद व्यास जी भगवान का अवतार थे। ये देखिए यहाँ पे माँ नर्मदा जी थोड़ी दूरी पे है। ये देखो यहाँ पे बच्चे कपड़े धो करके लेके आ रहे हैं। वो सामने भी खड़े हैं बच्चे, बहुत दूरी पे हैं, लेकिन ये इतना जूम किया था कैमरा। और माँ नर्मदा जी कृपा बनाए रखे। आपको जैसा साल अच्छा लगे वैसा करने का है। माँ नर्मदा जी कृपा करे, आपको आशीर्वाद दे। ये देखिए देवी आ रही नर्मदा जी।
नर्मदे हार। हम सीताराम आश्रम में थोड़ा चाय प्रसादी लिया था, थोड़ा भोजन किया और अब हम नर्मदा तट पे परिक्रमा पे चले हैं। नर्मदे मैया के दर्शन करें और ये इस रास्ते से, इस पगडंडी से हम माँ नर्मदे की परिक्रमा करने वाले हैं। माँ नर्मदे हार। वो देखिए परिक्रमावासी जा रहे हैं। ये माँ नर्मदा जी है। नर्मदे हार। नर्मदे मैया के दर्शन करें, नर्मदा को प्रणाम करें। ये भक्त लोग नहा रहे हैं मैया के और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। नर्मदे हार। आगे चलते हैं। पगडंडी पे चलते हुए माता के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। माँ नर्मदा जी की ये परिक्रमावासी एक हमारे आगे जा रहे हैं और एक पीछे हैं। तीनों परिक्रमावासी हम मैया की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। कहीं गाड़ी का या किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया। ये देखिए झाड़ कितने हैं। माँ नर्मदा जी का दर्शन करें और देखिए माँ नर्मदा जी कितने शांत तरीके से बह रही है। माँ नर्मदे कृपा बनाओ मैया। हम क्या कहें, इंसान सब कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी जानबूझकर गलती कर रहा है। गलती पे गलती होती जा रही है क्योंकि हमें संस्कार नहीं दिए गए, हमें कुछ सिखाया नहीं गया और गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, महापुरुषों के चरण नहीं पकड़ते और हम उनसे कुछ शिक्षा भी नहीं लेते, इसलिए हमें ज्ञान नहीं है। हम दूसरी वीडियो और हर एक हंसी मजाक कर लेंगे लेकिन भगवान की कथा कीर्तन का नाम नहीं लेंगे। और भगवान का नाम लेना अति उत्तम कार्य है। माँ नर्मदा की परिक्रमा बहुत उत्तम फल देने वाला है। माँ नर्मदे कृपा बनाओ। देखो ये पहाड़ी है मिट्टी की, इस पे गेहूं बो रखा है। देखो गेहूं खड़ा है और हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। नर्मदे मैया कृपा बनाए। हम इसी आपको दर्शन कराते चलेंगे। इधर कीचड़ नहीं है, पीछे बहुत था, पीछे बारिश भी बहुत हुई थी। अब तो बढ़िया चल रहे हैं। अब तट पे ही रहेंगे। माँ नर्मदा के आपको दर्शन होते रहेंगे और मैया आशीर्वाद देती रहेगी और हम भी माँ नर्मदा को दूर नहीं करने वाले, मैया के तट पे ही चलने वाले हैं। दर्शन करो माँ के। हम चल रहे हैं मैया के दर्शन करते हुए। अरे वाह माँ नर्मदे, जहाँ कोई ज़रूरत होती है वहीं जो मन में आ जाता है मैया की कृपा से वहीं पहुँच जाता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं, वस्त्रों की कोई कमी नहीं और विश्वास करना, श्रद्धा रखना अति उत्तम फल देने वाला है। श्रद्धा है, विश्वास है तो आपके हर कार्य में तरक्की होगी और श्रद्धा और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। माँ नर्मदा साक्षात महामाँ नर्मदा है और इसकी परिक्रमा कभी भी निष्फल नहीं होती क्योंकि फल देती ज़रूर है लेकिन
थोड़ा मिले लेकिन मिलेगा। हम तो अनुभव कर चुके हैं क्योंकि हम नर्मदा के तट पे ही चलने वाले हैं। मैया नर्मदा जी कृपा बनाए, माँ नर्मदा कृपा बना के रखो, हम आपकी शरण में हैं। हे माँ कृपा करो माँ नर्मदे। देखिए, और ये झाड़ी फिर शुरू हो गई। अब थोड़ा आगे चलेंगे, देखेंगे डंडी का रास्ता। ये परिक्रमावासी एक आ रहे चल रहे और एक हमारे पीछे हैं, तीनों परिक्रमावासी। ये देखिए, ये पगडंडी आ गई। एक साइड झाड़ लगे हुए हैं, झाड़ी, और दूसरी साइड माँ नर्मदा की पगडंडी है। एक साइड परिक्रमावासियों की पगडंडी है। ये देखिए, चलते रहेंगे मैया के दर्शन करते हुए। अनुभव करो, अपने बच्चों को संस्कार दो, भगवान का कथा कीर्तन कराओ और भगवान के चरण स्पर्श कराओ। शिव का, गुरुद्वारा का, मंदिर का, कहीं भी जाओ लेकिन भगवान के दरबार पे ही जाना सिखाइए और बच्चों को संस्कार दीजिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करें और भगवान के चरणों का कथा कीर्तन करें। हम नर्मदा जी की परिक्रमा पे चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो संतों महापुरुषों से कुछ मिला है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ के मैया की शरण में आ गए। माँ नर्मदे कृपा बना के रखना, नर्मदे हार। देखो मैया का किनारा थोड़ा सा निकलने के लिए छोड़ा, इतनी झाड़ियाँ लगा दी, कांटे लगा दिए, कहाँ से निकलेंगे परिक्रमावासी। देखो ये थोड़ी सी पगडंडी है। इधर मैया का भी रूप गहरा बहुत है, बहुत गहराई में है। और ये देखिए, पूरे झाड़ लगा दिए। किसान क्या कर रहे हैं, इतनी से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। मैया नर्मदा कुछ नहीं करने देगी। ये देखो, पूरे झाड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, एक साइड माता है, दूसरी साइड झाड़ी लगा दी, बीच में से परिक्रमावासी जा रहे हैं। ये देखो कितनी झाड़ी, कांटे लगाए, बहुत तीखे कांटे लगाए हुए। हरे राम राम। हे माँ नर्मदे, हे मैया कृपा बनाओ माँ, आपकी शरण है यहाँ। ये देखो कितने झाड़ किसानों ने लगा दिए, इतनी सी पगडंडी छोड़ी। पहले तो बहुत खुला था काम, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो इधर पैर घुस रहा है नीचे। ये देखो यहाँ पे खुल गया। अब आगे भी कब्जा करने वाले हैं, मेरे को लगता है ऐसा ही। ये देखो, ये झाड़ी रखी हुई, ये भी लगाने का है। नर्मदे हार, ये भी लगाएंगे। ये देखो, ये जा रही पगडंडी मैया नर्मदा के किनारे पे। हम तट पे चल रहे हैं, माँ नर्मदा जी पास में ही है। मेरी माँ कृपा करना माँ, आपकी शरण है यहाँ। ये देखो क्या है मेरे मैया। हरे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ महामाई माँ नर्मदे, आपकी महिमा अपरंपार है। कृपा बनाओ। हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम चल रहे हैं मैया के तट पे। ओ सामने भीड़ लगी हुई,
लोगों की। कोई मेरे हिसाब से कोई लग रहा है कोई होगा, कोई मेला। चलेंगे आगे देखेंगे, थोड़ा आपको भी दिखाएंगे कहाँ से निकले। इधर से जाना पड़ेगा माँ नर्मदा की कृपा से। ये देखो पगडंडी तो छूट गई, पता नहीं कहाँ गई। और ये कीचड़ वाले रास्ते हम चलेंगे, इधर ही जाना पड़ेगा अब तो, एक कीचड़ के रास्ते। हाँ वो साइड पे, अच्छा ये देखो हम इधर किनार पे आ गए। देखो माँ नर्मदा का किनार। हरे राम, अब हम कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से जाएंगे नर्मदे हार। ये देखो दर्शन करो माँ के नर्मदे हार मैया के, हम बिल्कुल पास में हैं। हरे राम राम। हे माँ नर्मदे कृपा करो माँ, आपकी शरण में है माँ, आपकी शरणाएँ हैं माँ। हे नर्मदे मैया कृपा बनाओ। इधर से हम चल रहे हैं, ये देखो रास्ता पूरा कीचड़ का है, अभी पैर नहीं घुसता इसमें, इसमें पत्थर हैं। अब थोड़ा हम ऐसे घूमेंगे क्योंकि कहीं दलदल भी हो सकती है। यहाँ से हम निकलेंगे। ओ पगडंडी उधर चली गई, ये देखिए इधर जाएंगे अब हम। ये आ गए पगडंडी पे आ गए हैं हम। माँ नर्मदा की कृपा से ये मिल गई। हाँ वाह माँ, हे माँ नर्मदे कृपा करो। यहाँ पे तो कोई मेला लगा हुआ भाई, बहुत भीड़, लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत भीड़ लगी। पता नहीं कौन सा मेला है, किस कोई तीर्थ त्योहार का भी नहीं मालूम मुझे तो। चलो आगे चलेंगे देखेंगे। लोग बहुत लगे हैं, इकट्ठे हुए हैं मेले की तरह, और वो घूमने वाले भी चल रहे हैं, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं आप, झूले झूले लगे हैं। चलते हैं आगे धीरे धीरे, आगे दिखाएंगे थोड़ा वीडियो। मैया का जो मैदान खाली पड़ा है ना, उसमें मेला लगा हुआ है। ये पता नहीं क्या है, किस चीज़ का मेला है। ये पता नहीं क्या है, गाड़ियाँ खड़ी और पूरा भर रहा है मेला, तो पता नहीं काय का है। चलो आते रहते हैं मेले, तो हमारा मेला माँ नर्मदा के चरण है, नर्मदे हार। ये देखो कितना बड़ा वृक्ष पीपल का काट दिया, देखो कितना बड़ा है रे। अरे राम राम, बहुत ज़्यादा मोटा है, बड़ा भी है।
नर्मदे हार। हम उड़िया इच्छा मंदिर में आए हैं हम, और आपको ये बहुत बढ़िया सुंदर आश्रम है और यहाँ पे सब व्यवस्था है और माँ नर्मदा जी का किनारा है और माता नर्मदा जी के भी दर्शन करें। और माँ नर्मदा जी बहुत पास में है यहाँ पे नहाने का, और माँ नर्मदा घाट बना हुआ है और मैया नर्मदा जी कृपा बनाए रखें। और आपको थोड़ा नजदीक करके दिखाती हैं, ये माँ नर्मदा जी आ गई और ये इच्छा बाबा जी का स्थान आ गया और हम आपको दर्शन कराते हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर, माँ दुर्गा जी के दर्शन कराएंगे। माता जी के दर्शन करें। देखिए माँ, ये इच्छा उड़ी बाबा बोलते हैं, उड़ी गांव में स्थित है और माँ कालिका भी विराजमान है। मात काली कृपा करो, हे माँ कृपा करो। अखंड ज्योति जल रही यहाँ पे और इधर ये बटक भैरव जी हैं, ये लिखो, दर्शन करो भगवान के। और ये शायद श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, दर्शन करिए। हनु श्री राम भगवान की जय, हनुमान जी की जय। और यहाँ पे ये श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं और श्री माँ काली जी विराजमान हैं, श्री माँ तारा जी विराजमान हैं और श्री माँ भुवनेश्वरी जी विराजमान हैं। और इधर माँ छिन्नछता जी विराजमान हैं और इधर माँ भैरवी जी विराजमान हैं और माँ धूमावती का पर्दा किया हुआ है। ये देखिए, आगे हम परिक्रमा नहीं कर सकते, दूसरी साइड आएंगे घूम के। माँ नर्मदा जी कृपा बनाए रखिए। नगाड़ा है जो आरती पूजा समय बजाया जाता है और इस तरफ किस माँ की है, माँ कमला, श्री माँ कमला जी विराजमान हैं और इधर माँ मातंगी जी विराजमान हैं। इधर श्री माँ बगलामुखी, ओम हली बगलामुखी सर्वदुटना बाचु मुखो बधुस्तम भेजी अकेले बुद्धि विनाशाली ओम स्वाहा। आगे चल, अब संध्या का समय हो चुका है और पूजा पाठ का समय है और सब महात्मा अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, साधु संत भी लगे हुए हैं और ये बाबा जी हैं जो आश्रम की सेवा निभा रहे हैं। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, बाबा जी राम राम, जय नर्मदेहार नर्मदेहार। ये देखियो परिक्रमा वासियों की सेवा निभा रहे हैं और भोजन प्रसादी का सब ये महात्मा जी माँ नर्मदा की कृपा से कर रहे हैं। वो सामने माँ नर्मदा जी दर्शन दे रही है, माँ नर्मदा के दर्शन करें। नर्मदा जी पास में आ गई है। जय माँ नर्मदे हार, नर्मदे नर्मदे हार। सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के माँ नर्मदा जी के दर्शन करें। माँ नर्मदा के हम तट पे 6:30 हो गया और हम चल रहे हैं। 6:30 बजे माता के दर्शन किए और मैया को प्रणाम किया, मैया से अनुमति ली जाने की, दर्शन करो माँ नर्मदा जी के हम किनारे पे
चल रहे हैं और साथ साथ माँ नर्मदा जी आ रही है। हे माँ कृपा बनाओ। थोड़ा इस बार खांसी के कारण ऐसा हो गया और मैया कृपा बनाए आपको दर्शन कराने का और हमारी परिक्रमा आपके ही साथ पूर्ण हो। हे माँ नर्मदे कृपा बनाओ। देखो सुबह सुबह का समय है, धुंध कितनी आ रही, ठंडी नहीं धुंध ज़्यादा है। धुंध तो इतनी है पूछो मत। देखने में ऐसा प्रतीत होता है ठंडी बहुत ज़्यादा है, नहीं ठंडी नहीं है, धुंध है। धुंध देख पानी के ऊपर माँ नर्मदा का जल है ना, उसमें भी धुंध फैल रही बहुत ज़्यादा है। और ठंडी नहीं, ठंडी का तो नाम अभी बहुत कम है, ठंडी नहीं हुई। और अभी अभी है थोड़ी बहुत, दोपहर को तो अरे पसीना आता है राम राम। माँ नर्मदा की परिक्रमा करते समय पूरे भीग लेते हैं। ये देखिए माँ नर्मदा का ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन है। इसे अच्छे भागों वाले प्राप्त करते हैं। माँ नर्मदा का ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन हमने सुबह सुबह सबसे पहले माँ नर्मदा के दर्शन किए, नमन किया और आपको ये वीडियो भेज दिया क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का आप दर्शन कर पाए। नर्मदा मैया आप पे कृपा बना रखे। ये देखें ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हार माँ माई नर्मदे कृपा बनाओ माँ, आपकी शरण है मैया। चलो हम आगे निकलेंगे। अब तो परिक्रमावासी दो गए तो थे, लेकिन पता नहीं अब थोड़ा आगे चलेंगे, मिलेंगे उनके साथ कहीं मिल जाए तो। इस पगडंडी के रास्ते ही निकले हैं वो, क्योंकि महाराष्ट्र के ज़्यादा चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी भी पकड़ लेते हैं। इनका ऐसा है। हम तो बस मैया की कृपा से ऐसे ही चलेंगे। नर्मदे हार वाह माँ नर्मदे। ये देखिए कैसा है रास्ता, इसमें बहुत नीचे रहता ही रहता है, ऊपर तो है सख्त। ये देखो किसी जानवर ने खोदा है। और ये देखिए कोई ऐसे लग रहा है जैसे गिद्दड़ की पैड़े हों, गिद्दड़ के पाँव के निशान हैं ये देखो गिद्दड़ घूमे हुए। हाँ अब हम चलेंगे थोड़ा वो नीचे की तरफ। ये देखिए पूरा खेत है, माँ नर्मदा जी साथ में है, इसी के भरोसे पे चल रहे हैं। मैया कृपा बनाए। आपको पूरा वीडियो माँ नर्मदा जी के ब्रह्म मुहूर्त का दिया है। दर्शन करो, नमन करो, जो भी मन की भावना हो उसे प्रकट करो दिल में और देखो फिर आपका विश्वास बनता है कि नहीं बनता। मेरे को तो पूर्ण विश्वास है, मेरा तो बनता है। माँ नर्मदे हार। अब हम चल पड़े हैं, थोड़ा झाड़ी आ गई और यहाँ पे कांटे भी बहुत हैं, थोड़ा निकलेंगे। ये देखिए फूल तो अच्छे हैं लेकिन इनका पता नहीं कैसे होंगे। फूल तो बहुत सुंदर लगे। वो आ गए परिक्रमावासी, निकल आए, वो सामने चल रहे, देखो वो हो गए, वो सामने से आए घूम के। हाँ चलिए चलते हैं नर्मदा मैया की कृपा से। यहाँ पे पगडंडी की अरे छोड़ते नहीं लोग, सब खत्म कर दिया। चलो मैया नर्मदा सबको आशीर्वाद दे, सबके मन की भावना पूर्ण करे।
जो ज़्यादा ज्ञानी हैं उनको भी बुद्धि दे, और जो महामूर्ख हैं उनको भी बुद्धि दे। मैया की कृपा से ही सब चलता है, भगवान ही सबको देने वाले हैं। नर्मदा का ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन आपको फलदायी का सिद्ध हो। नर्मदे हार।